देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र वैसे भाई माशाल्लाह ठीक कैसे ठाक हैं आप लोग? सर दूल्हे लग रहे हैं। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾ ਕੇ। बस च बैठे ने कल्ले कोई सवारी नहीं, कहते ने शुक्र है या अल्लाह कोई होर सवारी नहीं तो मेरी किसी नाल लड़ाई हो पई। ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज की खास मेहमान को। तशरीफ लाई कराची से हमारी रिक्वेस्ट पर, और काम इतना ज्यादा है कि नाम ही काफी है। मोहतरमा बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो बात ये कि इनसे कहना तबला ढोलक ना बजाएं, खानदानी वकार दाव पे लग जाता है। तो फिर रहा नहीं जाता ना फिर। वेलकम टू द शो जी। आपी जी, एक शेर आपकी खिदमत के लिए है कि पास बैठो तो कोई बात नहीं बन पाती। ये कैसा रिश्ता है जो हमसे बना रखा है, रूठ जाते हो तो कुछ और हसीन लगते हो, हमने ये सोच के ही तुमको खफा रखा। आए ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती। ओ माय, मैं खफा होके दुखी हो जाती हूँ, लेकिन खफा पीछे रह जाता है, दुखी आगे आ जाता है। वो मुझे छोड़ भी दे फिर भी उसका चहेता हूँ, अरे वाह। मैं उसके हर सवाल का हंस के जवाब देता हूँ। जब भी मैं उदास होता हूँ बुशरा आपा, तो फेसबुक पे अपनी लड़की वाली आईडी ऑन कर लेता हूँ। फिर लड़के मैनू वो हौसला देंदे ने। बिल्कुल सगी माँ से बढ़कर। जी बुशरा जी, क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर रहा है वक्त और जिंदगी, और अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको 343वें लड़के की वालदा का रोल करके आजकल जो आप कर रही हैं? और वही जो लड़ाई करने वाली और गुस्से वाली अम्मा का रोल है। हाँ बिल्कुल, आजकल आपका ड्रामा बड़ा मैं जबरदस्त, कभी हम कभी तुम जो चल रहा है। मेरी बल्कि दोस्त एक हैं बड़ी प्यारी खुशबख्श शुजात, उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए थे, वो तकरीबन आधे गोरे, तो वो आई तो उन्होंने उस पर लगा दिया, तो उन्होंने कहा नानी वेयर इज ना, कभी हुम कभी टम। कभी टम। जबरदस्त। अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल अच्छा जा रहा है। बेस्ट पार्ट इज दैट फहद का कमबैक काफी बिल्कुल। सालों बाद हुआ, उसे बड़ा मजा किया, और आनिया इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल। तो वैसे कभी सोचती हैं कितने लड़के हो चुके ये जिनके साथ कभी आपने तो बचपन में ही माँ का रोल शुरू कर दिया था। राहत काज़मी साहब की दादी भी बनी थी मैं। राहत काज़मी साहब की जी, दादी भी? और ये बात है 80s की। ओए होए होए। जी, क्योंकि चौंकाने का मजा आता था ना हर किसी को। हाय अल्लाह, ऐसे लोग करते थे ना, उसके लालच में, हालांकि मैं इन्नी सी थी मतलब साइज में भी, तो बुर्का पहन के और दांत तोड़ के, और हमें मजे आते थे, हम तो कैरेक्टर के शौकीन थे। मगर वैसे कोई आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके कोई टॉप 3 जो फेवरेट बेटे रहे हो, तो कभी सोचा है? इमरान अब्बास, ठीक है। मेरा एक प्ले था, मैंने लिखा था, कुछ दिल ने कहा उसमें। ओके। एक मेरे प्ले में कौन, लड़के तो बहुत सारे थे। अभी अभी वैसे फहद, इमरान आपको फौरन याद आए? हाँ, वो इसलिए कि वो मेरा बहुत एक सोल सन लेकिन है। वो वहाज ने भी बड़ा अच्छा किया। वहाज, इमरान मेरा सोल सन है। ठीक है। वो मुझसे मिले ना मिले, मैंने एक दिन उसको कहा वे तेरी माँ ने ब्याह कर ले, तो होश ही कोई नहीं है। मैं क्या, मैं कभी हाल पूछ ले माँ खुश हैगी ऐतकी कि नहीं हैगी। तो वो हम बेशक ना भी मिले ना, वो मेरा सोल सन है। अच्छा। हाँ। तो एक तो इमरान हो गए, दूसरे उन्होंने कहा वहाज हो गए। फहद। फहद, यानी कि इमरान, वहाज और फहद, 3 आपने प्यारे 3 लड़के चूज किए। जो बाकी जो इतने लोग आपके बेटे बने हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि हमारा नाम क्यों ना लिया। वैसे लड़के मेरे कोजे नहीं थे कोई भी, अच्छे प्यारे प्यारे थे। वासे भाई अगर बांधे फिर कोजे होने सी। मैं इस वास्ते नहीं बनया। मैं कहा उनका रिकॉर्ड तो ना खराब करूँ ना मैं। नहीं, तो मैं भी फहद को क्या कह रही थी, मैंने कहा बेटे बहुत प्यारा लग रहा है वो, और मैंने कहा बेटे जो तुम्हारे पे उन्होंने फिल्टर डाला, तुम्हारी अम्मी पे वो फिल्टर नहीं डाला। हालांकि तुमने मैचिंग अम्मी ली थी, हम दोनों बंगाली बिहारी हैं, क्योंकि वो इमाद इरफानी, हाँ, वो जावेद बिल्कुल। से मैच कर रहे हैं। हाँ। तो मैं बेचारी फहद और मैं मैच कर रहे हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे पे फिल्टर बहुत अच्छा, उनको कहो मेरे पे भी लाइट डाले। वैसे आपने इस तरह कहा कि आप काम करती थी कैरेक्टर के लिए, और आपने कहा कि वो जो शौक था कि शौक करना है लोगों को, वैसे आपको लगता है कि शौक करने का सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हो गया है? शौक तो लोग अब भी करना चाहते हैं हर दम, और उसकी कोशिश में रहते हैं कुछ ऐसा कह दें, कुछ ऐसा कर दें, बदतमीजी और तमीज जो है वो खत्म होगी। शौक का एलिमेंट वहीं पे कि वो शौक कर दें किसी तरह। तो टैलेंट नहीं ना है फिर,
सिर्फ बदतमीज़ी से या कंट्रोवर्सी में जाके आपने शॉक करना है लोगों को, और फिर जाहिर है लोगों ने उछकल भी देनी होती है। मैं भी कुछ दिन पहले कोई शो देख रही थी, आपने भी देखा होगा, तो एक बड़े एक्टर हैं हमारे, उनसे उगलवाया जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप फिरदौस साहब वाले शो की बात कर रहे मुझे हैं। अच्छा नहीं लगा। एक तो चलो अल्लाह उनकी जिंदगी में, इज अ ग्रेट एक्टर है, वो मतलब फिरदौस मान ले जो मनचले का सौदा किया वो किसी के भाई के लाल में ताकत नहीं। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत सी नई जनरेशन को तो अंदाजा ही नहीं है। और मैंने भी उनके साथ काम किया है, अगर उनके ख्यालात एक दफा उन्होंने कह दिए अब जरूरी है आपने दोबारा से मुझे कहना कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस शो के अंदर बाकायदा तौर पे उनसे उगलवाया गया था वो, और ये बहुत सी चीजें हैं जो कि शो करने वालों पे और होस्ट पे भी आती हैं, और उसके बाद भी ये एक पूरी टीम बैठी है, लाइव शो नहीं हो रहा, इसको काटा भी जा सकता है। ये सब चीजें नहीं की जाती क्योंकि सबको एक बीमारी लग गई है कि हमने ऐसी कोई चीज करनी है जिसके बाद एक थंबनेल लगाएंगे, फलां ने फलां के बारे में क्या कह दिया, और फिर उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, वो बात कंट्रोवर्शियल होगी, वो फिर क्लिप जो है वो रिवॉल्व करना शुरू करेगा, तो आपको बहुत से डॉलर्स आएंगे। तो डॉलर्स तो और भी बहुत से कामों से आ सकते हैं, आप वो भी कर डांस अच्छा कर रहे हैं अगर आप लोग नहीं, मगर वो डांस नहीं कर पाते ना उतना अच्छा। वो डांस भी नहीं आता ना जो सब ये जो लोग नहीं, तो बिल्कुल आई एग्री विद यू कि वो शो के अंदर बिल्कुल होस्ट, क्योंकि उससे पहले मैं आपको मजे का बताऊं, अभी फिरदौस साहब का कुछ अर्सा पहले हमने भी इंटरव्यू किया, इट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू रिकवर करने के बाद। आप वो पूरा इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उसके अंदर फिरदौस साहब और बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके पास वो बातें हैं करने को, मगर आप निकलवाने वाले भी तो बने ना। अब आप अगर नहीं निकलवा सकते तो आप गलत साइड पे ले जाएं अगले मतलब को। आप किसी ऐसी बात पे चले जाएं कि जो मुझे नागवार लगी और फिर आप कहें कि वो वाली बात हाँ, वो वाली बात का तो बताएं ना। वैसे भाई आप महारत रखते हैं, आप तो मेहमान से 5-10 हज़ार निकलवा लेते हैं, आपका क्या है? मैं तो दे रहा होता हूँ भाई। ये सब अपनी जगह, आपने भी एक सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रख दिया हुआ है, और वहाँ पे आपको बहुत सा अजीब अजीब किस्म का एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उम्र ज्यादा है। हाँ जी, सिर्फ इतनी सी बात पे लोग समझते हैं कि ये इसका और क्या करें, वैसे तो ये जो भी काम कर रही है ठीक ही हो रहा होगा, लेकिन ये नहीं कहते कि इसको ये नहीं आता या इसने एक्टिंग अच्छी नहीं की है। वो कहते इसको ये कहते कि तेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, इसको कश पड़ जाएगा, ये छुप जाएगी या इसकी कच्ची हो जाएगी। तो ये बहुत घटिया बात है। किसी को आप मतलब एज शेमिंग करें या मोटापे पे कहें या दुबले होने पे कहें या सांवले पे, और उनके पता है जो आईडी होती है उस पर चिड़िया तोता बना होता है, वो है ही नहीं, पता नहीं कौन। हाँ जी, उन्होंने आईडी भी चिड़िया घर बह के बनाई होंगी। ये हमारी बच्ची जो आज बहुत महंगा ड्रेस पहन कर आई है, कुछ पूछना चाह रही है जी। आपा, जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो बहुत फनी कैरेक्टर्स प्ले किए थे, अब आप बहुत सीरियस करती हैं, नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है वो आप हालात से इंस्पायर होके किया या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस थी? हालात से इंस्पायर होके। आजकल हालात जो है वो फनी नहीं रहे अब। सीरियस है ना। एक्चुअली मैंने फनी काम अगर गौर करें तो मैं भी सोच रही थी कि मैंने क्या किया था। आंगन टेढ़ा को आप उस तरह फनी नहीं कह सकते, बट इट वाज ऑल अबाउट सेटायर, और बहुत बड़ा एक मतलब नफीस किस्म का ह्यूमर था ना। फिर मैंने 50-50 किया जो एक और चीज था। फिर मैं बिजली बनी। उससे पहले मैंने कलियां में अंकल सरगम के साथ काम किया था। तो वो कॉमिक मेरा जो सफर है ना वो 2-4 लोगों तक महदूद है, मैं हर चीज नहीं कर लेती। फिर बाद में डॉली की बारात आया जो फिर हमने मिलजुल के किया। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त अच्छा था, उसमें लोग ये चीज़ क्रिएट करते थे। मैं जब लिखती भी थी सिंगल प्लेस तो मैंने बड़े फनी प्लेस लिखे। मैं तो मुड़ के देखती हूँ मैंने कितने मजे मजे के ड्रामे लिखे। अब लोगों को सिंगल प्लेस नहीं चाहिए, उनको चाहिए 36 एपिसोड के 60, क्योंकि बिजनेस है ना, और उसमें लोग फनी चीजें नहीं कर रहे, सिर्फ 2 एक कुछ चल रहे हैं, बुलबुले और एक और कुछ चल रहा है शायद। सिटकॉम मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने अगर कॉमेडी की है तो अनवर साहब के साथ, उससे पहले फारूक कैसर साहब के साथ, और उसके अलावा अपने चंद सिंगल प्लेस और ये बारात सीरीज की है। तो मुझे इतना इंस्पायरिंग कुछ लगा ही नहीं है कि मैं करूं हर चीज़ हर जगह खड़े होकर मैं क्या कर सकती हूँ। और एक और चीज़ ये भी होती है कि ह्यूमर जनरली, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, आप इंडिया में भी देख लें, आप हॉलीवुड में देखें, आप वेस्ट में और भी किसी मुल्क में, वो जब हिट होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और एक तो है कि वो रेयरिटी भी है, हर बंदा नहीं ह्यूमर में आपको अच्छा लगता। मोइन अख्तर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक थे, मगर आप जिस जमाने में वो अपनी पीक पे थे ना, आप देखिएगा कि उनके आसपास 10 सीरियस एक्टर्स थे। आपको जिनके नाम याद होंगे, जो 10 सीरियस बहुत हिट थे, मगर उन 10 के मुकाबले में एक मोइन अख्तर ही हिट थे। तो ये ह्यूमर की एक बात होती है कि आपको वो ह्यूमर वाला प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल एक चीज है। जैसे मैं कहती हूँ 12-13 साल हो गए हमारी बारात सीरीज को, तो लोग उसको बार बार देख रहे हैं। आप छोटे थे फिर भी देख रहे हैं, जो बड़े हैं वो भी देख रहे हैं। तो आप बार बार हंसने वाली चीज तो देख सकते हैं, रोने वाली चीज आप 20 दफा नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि एक इमोशन, मगर समहाउ ये ह्यूमन नेचर है कि आप हंसने वाली चीज को दोबारा लतीफा सुन लेते हैं दोबारा। लेकिन शुक्र है हमने जो कुछ भी किया वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मजे का ही था। सिटकॉम में आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे वो जिसके पीछे लाफ्टर डालने पड़े वो ह्यूमर, ये देखिए ना, ये जरखेज लोगों का काम है। ऑन द स्पॉट ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप सब हंसते हैं। तो ये नेचुरल विट हर किसी में होता नहीं है, ये है हम में।
वेलकम बैक जी रीच। आपने होस्टिंग भी की है, आपके फेवरेट होस्ट कौन है? बहुत सारे फेवरेट्स हैं और बहुत से लोगों को देख के सीखा बोलना और तमीज़ तहजीब। मतलब जाहिर है कि हमारे यहाँ तो कोई इसकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं है ना। इंस्टीट्यूशंस के तौर पे जो लोग थे जो होस्ट होते थे, उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही हड़बोंग किस्म की होस्ट हूँ। मैं अपने आप को होस्ट भी कहने से शर्माती थी। मुझसे पहले थी मेहताब राशिदी, खुशबख्श शुजात, मुझसे पहले थे मोहम्मद इदरीस जो अंग्रेजी में होस्टिंग करते थे हमारे बचपन में, कुरैशपुर साहब, तारिक अजीज साहब। तो ऐसे लोगों को आप होस्ट कहते थे। जब मैं आई एंटरटेन, और अनवर साहब, फिर मुइन अख्तर। पहली दफ़ा मैंने जब होस्टिंग की तो मैंने शो टाइम में उनके साथ की। सो मैं बहुत केयरफुल भी थी, लेकिन हम कैजुअल बातें करने वाले लोगों में आ गए थे। होस्ट को कभी इस वक्त कैजुअल बातें करने का एक उनका था नहीं एक सिस्टम। उनको बहुत प्रॉपर बात करना होती थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करना होती थी, बहुत तहजीब से, बहुत लफ्ज़ों का चुनाव। तो एक अलग तरह का फ्रेम था जिसमें होस्ट कहलाया जाता था। मुझे लगता था मैं बहुत बेतुकी हूँ, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, कैजुअल बोलती। अब तो सब रिवाज ही ऐसा है क्योंकि कैजुअल बातों में ही लोगों को मज़ा आता है। सो आइडियल लोगों में तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अभी जो आपकी शोज चल रहे हैं उनमें से बेस्ट होस्ट कौन सा है? वासे चौधरी है ना। ये तो आपने दिल रखा ना, बेस्ट बताएं बेस्ट। मतलब बंदा मुंह के ऊपर तमीज़ करता है। वासे भाई तुम 2 मिनट जाना, मैं असल बंदा पूछना तो आप बाद में पूछ लेना, आप वॉइस नोट भेज दीजिएगा। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा फैसल। मेरा ये सवाल मैम के लिए है कि इनका जो ड्रामा है हाँ कभी हम कभी तुम, तो इसमें आप मुस्तफ़ा और शजीना से इतना नाराज़ क्यों रहती हैं? वो बेचारे इतने मासूम तो हैं। बेटे मैंने पूछा था उनसे, अपने डायरेक्टर से भी कहा था कि देखो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे बताओ तो सही। और मैंने कहा मुझे थोड़ा सा कुछ उसका लॉजिक चाहिए। मगर खैर वो हमारी इंटरनल डिस्कशन थी जो कि वहीं रह गई, क्योंकि हम को तो ज़ाहिर लिखते पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल उसमें यही जस्टिफिकेशन है कि भाई चूंकि वो काम नहीं करता, निखट्टू है और वो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी ले आया है, तो मुझे उनसे चिढ़ चढ़ी है। और जो बच्चा मेरा ख्याल रखता था वो मुझे अच्छा लगता है, और ये नॉर्मली होता भी है। वो बच्चा आपका फेवरेट होता है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत से माँ बाप अनइंटेंशनली उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं जो उनको सहूलत देता है, ज़्यादा प्यार देता है, या जो भी उनका ख्याल रखता है, अच्छा बच्चा होता है इन अदर वर्ड्स। अच्छा, तो माँ बाप जरा उसकी तरफ ज्यादा होते हैं और दूसरे से कहते हैं इसने क्या करना है। आप सारों के अंदर से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन थी अपने घर में? वैसे तो पता है अब्बा खास तौर पे ना बेटियों के बड़े ही कोई गुलाम थे। नहीं, लेकिन कोई एक जो होंगी जो आप आपस में भी करती होंगी। नहीं, उनकी आदत थी प्यार करके एक को लगाया गया, तू सब तो प्यारी, तू सब तो प्यारी, तू मैंने बहुत प्यारी है। दूसरी आई उसको क्या, तू सब तो प्यारी, तू सब तो प्यारी। मुझे कहा, फिर अस्मा को कहा। एक दिन मैंने कहा अब्बा सच्ची मुझे दसो सब तो प्यारी कौन है? कहते अल्लाह दी कसम तू। और फिर ये हुआ कि वो तीनों थी लाहौर में, मैं कराची में होती थी, और मैं कराची में थी, कोई अफ्रीका में तो नहीं थी। जब मैंने फ़ोन करना, हेलो हाँ अब्बा की हाल है, ठीक हो? ठीक, कदों आएगी? हाय अल्लाह। अब मैं कहा अब्बा मैं बस करनी है ये वो फलाना, अहमान गल कर। अब्बा इस तरह थे। और सब लोग ये कहते थे, यहाँ मेरी फुप्पी भी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, परवीन आतिफ, बड़ी राइटर थी, कहती थी फलानी गल असी करनी है, पर वो आवेगी ना एक्ट्रेस, ए बाबा ना शो बिजनेस पीछे मार दे, ओ देखो लोग करवावांगे तो मान जाएगा। तो वो मुझे पता था, आई वाज द मोस्ट फेवरेट। अच्छा, नहीं बाकी बहनों को भी पता था? हाँ उनको पता था। अच्छा, उनको भी इल्म था ये। ठीक है। भाई को तो इतना गम लगा कि अमेरिका ही चला गया। वो तो आज तक ही अमेरिका में है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ तहमिया महमूद, और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके ज़्यादातर जो रोल्स हैं वो स्ट्रिक्ट मदर के हैं, तो क्या आप वाकई में रियल में भी स्ट्रिक्ट मदर हैं? बेटा मैं तो वैसे इतनी फुस माँ हूँ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फुस माँ किसी हद तक अस्मा, लेकिन अस्मा गुस्सा कर लेती नहीं। बाजी भी बहुत फुस माँ है। नीलम बशीर जो है ना वो भी बहुत, हम लोग टाइम देख के बात करते हैं कि बच्चों ने खाना खाया होगा, पता नहीं फारिग है कि नहीं, चलो बात, चलो बेटी जैसे फिर आप, चलो जब आप वापसी भी आओगे फिर देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं, प्रेशर ना लेना। ये हम लोग हैं। लेकिन बचपन में मैं छोटी वाली के ऊपर ज़रा सख्ती ये करती थी कि वो खाना नहीं खाती थी। मेरा हाथ मतलब टेढ़ा सा हो गया था, हर वक्त मेरे हाथ में एक बुरकी होती थी, खाना मीरा 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 मीरा, खाना खा लो मुँह चलाओ, खाना खा लो मुँह। उसमें मैंने उसको 2-4 दफ़ा हल्की फुल्की लगाई थी, बड़ी वाली को नहीं। वो आज तक नहीं छोड़ती, कहती सख्त माँ, सख्त माँ। और ना कभी सफाई कराई है, ना कभी बर्तन धुलाया, ना कभी दुपट्टा इस्त्री करवाया, ना कभी डांटा, ना कुछ भी, सिवाय इसके कि मैंने खाना खिलाया था। तो वो उसको याद है कि सख्ती करती थी। अच्छा, ये अभी तक सख्ती? वाह, माफ़ नहीं किया उसने, अपने बड़े बच्चे इतने बड़े हो गए उसके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा फातिमा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अपने बचपन से आपके सारे ड्रामे देख रही हूँ। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं और आप अभी तक इतनी खूबसूरत हैं और इतनी माशाल्लाह, आप कैसे रह लेती हैं? बेटा खुशी है कि धोखे तो हमें? खुशी है, मैं ये राज जानना चाहती हूँ। खुशी है बच्ची को? खुशी नहीं है।
राज जानना चाहती हूँ। खूबसूरत तो क्या है बेटा, खूबसूरत तो कुछ और ही, एक स्टैंडर्ड अपना अपना है खूबसूरती का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, चल रहा है काम। थोड़ा सा अपना ख्याल रख लेते, ज़रा बन ठन के आ जाते हैं कहीं, और जब नहीं बनना तो देखा नहीं उसमें अभी हम कभी मैं कभी तुम में सड़ी हुई चुटिया वाली अम्मी बनी हूँ। हाँ, मुझे उससे भी कोई घबराहट नहीं है, मैं किसी वक्त भी सर सफ़ेद कर लेती हूँ। सो इट्स गुड अगर आप अपना ख्याल रख लेते हैं। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा राना है और मेरा सवाल मैम से है कि आप ड्रामास में लव मैरिज के बहुत खिलाफ होती हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी लव मैरिज के खिलाफ ही हैं? ड्रामास में आप लव मैरिज के खिलाफ हैं? बेटे की लोगों के लिखे हुए ड्रामे हैं ये, मैं मेरी तबीयत पे नहीं है। मैं जो लिखती हूँ ना ड्रामा, उसमें मैंने 11 सीरियल लिखे हैं, कभी भी किसी लव मैरिज के खिलाफ नहीं था वो, ना कभी किसी सास बहू की लड़ाई थी। वो इशू बेस्ड थे, कोई और इश्यूज थे। एक मेरा अयूब खावर साहब ने भी डायरेक्ट किया हुआ है, वो म्यूजिकल फैमिली के एक लड़के की कहानी थी जो अयूब खावर ने और मैंने किया था, मैंने लिखा भी था। और वो मैं कोई और चीज़ें सोचती थी, ये वाली सास बहू मैंने नहीं लिखा कभी भी। सो मुझे कोई, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। रवैयों के ख़िलाफ़ आप हो सकते हैं कि किस तरह के रवैये होने चाहिए रिश्तों में, और कंसिडरेट होना चाहिए, चाहे मियाँ बीवी हो चाहे बहन भाई हो। तो ये हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है, सिर्फ लव मैरिज ही एक इशू नहीं है। हाँ, लव मैरिज ही एक इशू नहीं है, ना ही जिंदगी के अंदर लव मैरिज और इस किस्म की चीजें जो हैं उस तरफ फोकस हो, और भी कम है ज़माने में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशिफ नदीम है और वैसे आप अदाकार तो इतनी ज़बरदस्त हैं, मगर आप गाने भी बहुत अच्छे गाती हैं, तो एक गाना सुनाएं। ओए प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार में किवें न करा, प्यार में किवें न करा, अखियां सामने तू, दिल दे विच भी तू, बुलियां ते तेरा ना, करी न किनारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। आराम से। हेलो, I've got guests over here. What's wrong with you? बाजी मैं मान लिया सर मेरी गलती है, वो तो आपकी रोज होती है, आज क्यों है? अबे मैं क्यों इनको नौकरी की थी? Why? What happened with him today? कलम मैं कट्टा कलम यार एक मिनट ठहर जाए, क्या हुआ? माल What happened? يا चौधरी अरे शेख वसन बिन सर्रा कहते जी मैं वजन बिन जर्रा है, मैं आज़ाद मुल्क च रहना, मैं जिस तरह मर्जी रहा, मेरा एक बड़ा नाम है। Okay. हाँ ايوه استطيع اعذب ذهبي في كله बिल्ला मेरे पूछे बगैर जो जाएंगे तो फिर मेरा कसूर है सर। किधर चले गए? कई बारी सर उठते ने मेरे को पूछे बगैर किधरे चले जाते ने, उत्थे फिर जो कोई हादसा हो जाता, कोई परेशानी हो जाती, फिर मैं कसूरवार हाँ। ठीक है जी सर। كيف انا ما في استطيع الذهاب الى اي مكان कहता जी मैंने एक मकान किराए ते चाहिए थोड़े को है। सॉरी हुआ क्या? सर जी सवेरे किधरे उठे ने से सैर करन दे बहाने जाते ने किधरे वाक करन वास्ते, हालांकि मैं तोल के वेख्या सर पहले दिन तो लैके हुण तक कोई नहीं फर्क पिया। नजर भी आ रहा है। जी सर। वो जेड़े फुटपाथ ते जांदे ने ना वॉक करन, वो ही सर बैठे ने। ठीक है। हाँ वो ही थोड़े जे कमजोर होए ने, हाँ। किधरे जा रहे सन अचानक ते वो नजूमे नहीं होंदे सर, हाँ। वो दरी जी विछा के बैठे होंदे, हाँ। उन्हां कोल बस चसके उन्होंने जाके कहते ने मेरे हाथ दियां लकीरां वेख। ओके। पहले तो हाथ वेख के घबरा गया, हाँ। भाई एडा वड्डा हाथ 5-6 बंदे होने ते इकट्ठे होके वेखिए। हाँ। देखना सर हाँ माशाल्लाह। ए जरा एक बारी गौर ना देखो। हाँ। उन्होंने कहा भी की विखा रहे हैं ते 4 मोटरवे ने, 6 छोटियां सड़कां ने, मुल्तान 2 मुल्तान रोड भी बने, सिर्फ ये उत्ते ऑरेंज ट्रेन चला। يا चौधरी मालूम हुआ उसको, वो अगोल
هذا خطوط اليدي بالجيز والانسان سم سم ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਏਡੀ ਦੇਖੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਦੇਖੀ ਏ, ਇੱਕ ਬਿਲਗੇਟ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ। ايوه ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ओए होए होए ਜੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 4 ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। आहा ਉਹਨੇ ਫਿਰ 4 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। 4 ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹਲ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ओके ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਦਰੀ ਸੀ, ਨਜੂਮੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ايوه